वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीएस मैथमेटिक्स। आज हम आप सबों के लिए प्रतिशत का प्रश्न लेकर आए हैं जो अनुपात पर आधारित है। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। बताइए वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। दोस्तों यहाँ पे 5:4 का अनुपात है। पहले है विक्रय मूल्य, यानी पहला जो इसमें अनुपात में अंक है वो विक्रय मूल्य होगा, और बाद में है क्रय मूल्य, मतलब बाद वाला क्रय मूल्य का अनुपात होगा। यानी कहा जाए कि कोई वस्तु 5 में बेच दिया गया और ख़रीदा गया है 4 में। 4 में ख़रीदा गया, 5 में बेच दिया गया, तो फ़ायदा कितना का हुआ? 1 का फ़ायदा हुआ। ये 1 का फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा या घाटा जो भी होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, ताकि क्रय मूल्य से अगर ज़्यादा पे बेचते हैं तो फ़ायदा हो जाता है, अगर क्रय मूल्य से कम पे बेच देते हैं तो नुकसान हो जाता है। यानी जब भी तुलना करते हैं तो ये क्रय मूल्य से ही करते हैं, इसलिए क्रय मूल्य को नीचे कर देते हैं। क्रय मूल्य को कर दिए नीचे, और फिर पूछा हुआ कि प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, काट देते हैं साथियों। ये 25 बार में कट जाएगा, उत्तर हो जाएगा 25%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें पहले क्रय मूल्य है तो पहला वाला क्रय मूल्य हो जाएगा, बाद में विक्रय मूल्य है, बाद वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई सामान 2 अनुपात में खरीद के लाया गया और इसे 3 अनुपात में बेच दिया गया। यानी 2 में खरीदा गया है और 3 में बेच दिया गया है। इसमें भी फायदा हुआ। फायदा कितना का हुआ? तो 1 का फायदा हुआ, और फायदा हुआ है तो किस पे हुआ है? क्रय मूल्य पे फायदा हुआ है, 2 पे फायदा हुआ है। मतलब 2 को कर देते हैं नीचे। अनुपात हो, बट्टा हो या दशमलव वाला हो, किसी भी को अगर प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना कर देते हैं। इसको भी 100 से गुना किए, काटे 50 बार में, यानी 50% इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला प्रश्न देखता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उसे वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 3/4। यहाँ पे देखा जाए साथियों, ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे 3/4 के तुरंत पहले लगा हुआ का, और जिसके साथ का लगा रहता है ना वो नीचे वाला हो जाता है। यानी विक्रय मूल्य के साथ का जुड़ा हुआ है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा नीचे वाला, यानी हर वाला 4 जो हो जाएगा विक्रय मूल्य होगा, और जो बाकी है वो हो जाएगा क्रय मूल्य। यानी कहें तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो हुआ वो हुआ 3 हुआ, और सेलिंग यानी विक्रय मूल्य हुआ वो 4 हुआ। मतलब कहा जाए तो 3 में खरीदा गया और 4 में बेच दिया गया। फ़ायदा हो गया। इसमें भी कितना का फ़ायदा हुआ? तो फ़ायदा हुआ 1 का। किस पे फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ कॉस्ट प्राइस पे, 3 पे। 3 को नीचे कर देते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये पूरा पूरा कटने वाला नहीं है, गुना करते हैं तो होगा 100/3। 100/3 को अगर हम दशमलव बदल दें साथियों तो होगा 33.1/3, या इसको दशमलव में और करें, दशमलव में करें तो 0.33 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2/7 है, 2/7 है। बोला गया है विक्रय मूल्य का 2/7 लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा 7। यानी सेलिंग प्राइस जो हुआ वो 7 हुआ, और प्रॉफिट हुआ है 2 का। प्रॉफिट हुआ है 2 का, यानी 7 रुपये में जब बेचा जाता है तो 2 का फायदा हो जाता है। मतलब सामान खरीदा में कितना गया होगा? खरीदा गया होगा साथियों, कॉस्ट प्राइस होगा वो 5 रुपये में खरीदा गया होगा, 5 में खरीदा गया। यानी 5 में खरीदा गया और जब इसको बेचा गया तो 2 का फायदा हुआ। पूछा हुआ है कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो लाभ हुआ कितना हुआ है, 2 का लाभ हुआ है, 2 का लाभ हो गया। और ये लाभ हुआ किस पे है, क्रय मूल्य पे, 5 पे। 5 को नीचे कर देते हैं, प्रतिशत में बदल देते हैं, 100 से गुना करते हैं, इसको काटते हैं साथियों, तो होगा 20 बार में कटेगा। और 20 से 2 में गुना करेंगे, 20 दूनी 40% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। साथियों उम्मीद है कि ये सब प्रश्न आप अच्छे तरीका समझ लिए होंगे। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आता है तो उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।